आत्मनिर्भर बनो। एक बार एक गांव में राम और श्याम नाम के दो किसान रहा करते थे। दोनों अच्छे मित्र थे, इसीलिए उनके खेत भी साथ थे। दोनों ने एक ही साथ खेती शुरू की। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। जब उनकी फसल तैयार थी, तब श्याम ने राम से कहा, फसल तो तैयार है, चलो इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, बिना देरी किए हम इसे काट लेते हैं। दोस्त, हम किसान हैं, मजदूर नहीं। हम सिर्फ फसल उगाते हैं, फसल तो मजदूर काटते हैं। मैं कुछ मजदूरों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो मजदूरों से बात करने लगा। उन्होंने बताया कि आज वो व्यस्त हैं, कल आकर फसल काट देंगे। अगले दिन भी उन्हें कुछ काम आ गया और वो वहाँ चले गए। श्याम अब और वक्त इंतजार नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे की मदद से सारी फसल काट ली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राम की फसल अभी तक नहीं कटी थी, इसीलिए वो चिड़ियों का खाना बन गई। कुछ दिन बाद राम अपने रिश्तेदारों से फसल काटने के लिए मदद मांगने गया, पर वो भी अपने कामों में व्यस्त थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अभी तक राम की फसल नहीं कटी थी। पककर फसल के सभी दाने जमीन पर गिरने लगे। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। श्याम ने अपनी फसल को थैलों में भरकर घर वापस आ गया। राम अब तंग हो गया था। वो अपने परिवार को लेकर फसल काटने आ गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। बहुत जोर से बारिश शुरू हो गई थी। सारी फसल बारिश में भीगकर नष्ट हो चुकी थी। मैंने ही अपनी फसल खराब की है। इस साल इतनी अच्छी फसल हुई थी, पर मैंने इसका लाभ नहीं उठाया। अगर मैं किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता और खुद मेहनत करता, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। अपनी फसल को नष्ट होता देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम खुद करना चाहिए। पहाड़ी बंदर। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक पेड़ था, जिस पे एक बंदर रहा करता था। पेड़ पर बैठकर जब वो बंदर गांव को देखता, तो उसे गांव के सभी घर छोटे छोटे खिलौनों के घर नजर आते थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता है और वो घर जो उसे इतने छोटे लगते हैं, असल में बहुत बड़े हैं। वो सोचता था कि इतने छोटे घरों में रहने वाले इंसान भी कितने छोटे होंगे। जब वो गांव के पेड़ पे घोंसले और जमीन पर चल रहे चूहों को देखता, तो वो सोचता कि वो ही सबसे बड़ा है। वो सोचता कि जब वो गांव जाएगा, तो वहाँ के छोटे छोटे इंसान और जानवर उसे देखकर डर जाएंगे। वो सोचने लगा कि क्यों ना वो गांव जाए और उनके डरे हुए चेहरे देखकर मजे ले। हर रोज उस पेड़ पर उसका कौवा दोस्त आया करता था। उसके साथ वो बहुत बातें करता था। ओहो कौवे दोस्त, मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ, क्यों ना मैं गाँव जाकर छोटे छोटे इंसानों को और जानवरों को देखूं। तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम? इन इंसानों से बड़े हो? इतना कहकर वो कौवा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम गांव जाओगे तो क्या होगा? मेरा इतना बड़ा शरीर देखकर वो सब डर जाएंगे और क्या पता कुछ तो बेहोश भी हो जाएंगे। आहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैं तो यहाँ वहाँ उड़ता ही रहता हूँ। मैं ये गांव बहुत बार जा चुका हूँ। अगर तुम ही जाना है तो तुम जाओ। पहली बार जा रहे हो, थोड़ा संभाल कर जाना। इतना कहकर कौवा उड़ गया। बंदर सोचने लगा कि शायद कौवा उससे जल रहा है। वो जब पहाड़ से नीचे उतरा, तो उसने देखा कि वो छोटे घर असल में बहुत बड़े थे और वो छोटे इंसान सब बहुत बड़े थे। वो आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो सारा गांव फिरने लगा और सोचने लगा कि कोई तो उसे देखकर डरेगा। पहाड़ से नीचे आकर बहुत देर हो चुकी थी।
वो खाना ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। कुत्ते उस पर भौंकने लगे और वो सारा गांव अपनी जान बचाते हुए फिरने लगा। वो घरों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा चुका था। उसे कौवे की बातें याद आने लगी। अपने आप को बहुत विशाल समझने वाला बंदर उन सब के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसका सारा घमंड टूट गया। वो वापस बचकर पहाड़ पर चढ़ रहा। बहुत मुश्किलों के बाद वो वापस पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भ्रम और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रोनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है। जादुई स्पर्श। एक गांव में राजा और कमला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था। राजा को सोना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। वो उसे प्यार से सोना बुलाता था। उसकी बेटी जिस भी चीज की जिद करती वो उसे वो दिला देता था। वो एक किसान था। उसके खेत में एक आम का झाड़ था। वो उस आम के पेड़ को भगवान की तरह पूजता था। वो पेड़ को रोज पानी दिया करता था। उस पेड़ पर एक देवी रहा करती थी। वो राजा से बहुत प्रसन्न थी, इसलिए वो उसके सामने प्रकट हुई। अचानक एक देवी को उसके सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। राजा, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे अपनी इच्छा बताओ। मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। मुझे ये वरदान दो माँ। बिना कुछ सोचे समझे राजा ने अपनी इच्छा कह दी।
बार फिर से सोचकर वरदान मांगो। माँ, मुझे सोना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये वरदान मांगा है। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब से तुम जिस भी चीज को छूओगे वो सोने में बदल जाएगी। वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो पेड़ से गिरे एक आम को छुआ और वो आम सोने में बदल गया और चमक रहा था। देवी का दिया हुआ वरदान काम कर रहा है, ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। फिर एक बार वो अपनी शक्ति को आजमाना चाहता था, इसीलिए उसने आम के पेड़ को छुआ, वो भी सोने का बन गया। इस आम के पेड़ को यहीं पर छोड़ देता हूँ। अगर किसी भी गांव वाले को जरूरत होगी तो वो इस पेड़ से कुछ सोना ले जाकर अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। इतना कहकर वो अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुना दिया। तभी उसकी पत्नी को दिखाने के लिए वो घर में रखे कुछ चीजों को छूने लगा और वो सोने में बदल गई। कुछ देर के लिए उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन इसका परिणाम सोचकर वो दुखी हो गई। कुछ देर बाद स्नेहा पाठशाला से घर वापस आ गई। पिता को देखकर वो तुरंत उसके पास आ गई पिताजी, पिताजी। और अपने पिता के पास खड़ी हो गई। राजा उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए जैसे ही उसने देखा कि वो बच्ची उसके पास आई है, उसे अपनी बाहों में ले लिया। पर जैसे ही उसने स्नेहा को अपने हाथ में लिया, वो बेचारी बच्ची सोने की गुड़िया बन गई। राजा को सोना बहुत पसंद था, पर अपनी बेटी से ज्यादा तो नहीं। अपनी बेटी को ऐसे देखकर वो रोने लगा। अचानक वहां वो वरदान वाली देवी प्रकट हुई और कहने लगी, क्या हुआ राजा, क्यों याद किया मुझे? मुझे ये वरदान नहीं चाहिए माँ, ये वापस ले लो और मुझे मेरी बेटी दे दो। मैंने तभी तुमसे कहा था ना कि दोबारा सोच समझकर वरदान मांगो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी, तुम साधारण इंसान हो जाओगे और जो भी चीजों को तुमने छुआ है वो सोने से वापस साधारण हो जाएंगी। जैसा देवी ने कहा था, उसकी शक्तियां भी चली गई और जो चीजें उसने सोने में बदल दी थी वो भी साधारण पैनी जैसी हो गई। इसके बाद उसने कभी लालच नहीं किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो होता है उसी में खुश रहना चाहिए।